स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए मिला सम्मान। अब जिन्ना पर बिहार में गरमाई सियासत, जेडीयू और हमने किया समर्थन तो बीजेपी ने दी पाकिस्तान जाने की सलाह। कोरोना टीके से कोई नहीं रहेगा वंचित, 30 नवंबर तक चलेगा हर घर दस्तक अभियान, 8000 टीमें तैनात। बिहार में फिर खुला प्रशासन की पोल, मुजफ्फरपुर और गया में बार बालाओं ने लगाए ठुमके, हथियार के दम पर उड़ी कानून की धज्जियां। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर इस वक्त की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर सामने आ रही है, जहां पटना में तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरजेडी कार्यालय में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। और बता दें आपको कि शराबबंदी और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की तैयारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पटना में तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस को संबोधित करने वाले हैं। और बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है, जिसको लेकर सरकार को घेरेंगे। वही रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, शराबबंदी और बेरोजगारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई बातें कर सकते हैं, कई बातों को रख सकते हैं। सरकार को घेरने का काम भी किया जाएगा। तो आरजेडी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। और आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आरजेडी लगातार सरकार को घेर रही है। आरजेडी ने इससे पहले 5 सदस्यीय टीम का गठन भी किया था, जो लगातार बिहार में जिन जगहों पर शराबबंदी की वजह से, शराब की वजह से लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर के एक जांच कमेटी का गठन भी किया गया है, जो अपने स्तर से जांच कर रही है। तो लगातार आरजेडी की तरफ से बिहार में जहरीली शराब से मौत को लेकर के हम कह सकते हैं कि कदम उठाया जा रहा है, वो लगातार सक्रिय है। ऐसे में आज आरजेडी कार्यालय में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या कुछ अहम बातें हो सकती हैं? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से बीते दिन का जो समीकरण बन रहा था, जिस तरीके से राजद के द्वारा 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था बिहार में जहरीली शराब को लेकर, जब मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने बात रखा था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद भी कहा था कि केवल सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, जिसके बाद 5 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। और ये पहली बार नहीं हुआ है, तेजस्वी यादव ने पहले भी जहरीली शराब को लेकर उन्होंने बयान भी दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। और अब ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष उन तमाम बातों को आज मीडिया के सामने रखेंगे और सरकार तक भी भेजेंगे, क्योंकि जो टीम का गठन किया गया था उसके 7 दिन अब पूरे होने वाले हैं। उससे पहले ही प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ ही साथ बेरोजगारी को लेकर भी जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया था और कंगना रनावत के ट्वीट पर भी वो जवाब देंगे। उत्कर्ष, एक और सवाल है आपसे कि लगातार शराब बंदी कानून लागू होने के बावजूद भी बिहार में लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, तो ये भी जानना चाहेंगे कि इसको लेकर भी क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? बिल्कुल पूछा, हमने पहले भी कहा कि 5 सदस्यीय टीम जो नेता प्रतिपक्ष के कहने पर बनाई गई थी, जिसके बाद वो अलग अलग जिलों में जाकर शराब, जहाँ पर जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, वहां पर जाकर उन्होंने पड़ताल भी किया, इन्वेस्टिगेशन भी किया है, तमाम लोगों से बातें भी की हैं, जो मृतक के परिवारजन हैं उनसे भी उन्होंने बात की है। और किस तरीके का बातें निकल के सामने आई है उसकी रिपोर्ट उन्हें प्रदेश कार्यालय में सौंपनी थी, जिसके बाद अब प्रयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन सब बातों को अब मीडिया कर्मियों के सामने रखेंगे और इस सब बातों को सरकार के सामने भी उजागर करेंगे। आज पूजा, बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे थे, जहां आज आरजेडी कार्यालय में 11 बजे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस को संबोधित करने वाले हैं। कई अहम बातों को रख सकते हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने बताया कि टीम का गठन किया गया था शराबबंदी कानून को लेकर और जहरीली शराब से मौत को लेकर जांच करने के लिए। तो इस जांच में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है, इसका भी खुलासा नेता प्रतिपक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं।
नीतीश सरकार ने नागरिकों को तय सीमा में लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 15 अगस्त 2011 से संपूर्ण राज्य में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया है, जिसमें आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं को पूरे तौर पर ऑनलाइन किया गया है। इन सेवाओं की प्रदायगी में उच्चतर तकनीकी के उपयोग से अब प्रमाण पत्र की सेवाओं को पाने के लिए ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 90% से अधिक हो गई है। बिहार ई लोक सेवा के रूप में अपनाए गए इस टेक्नोलॉजी की अनूठी विशेषताओं और सफलताओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करते हुए वर्चुअल रूप से आयोजित 75वें स्कॉच समिति में बिहार को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले वर्ष 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू की दिलचस्पी केवल 3 राज्यों में है। जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिलाए जाने के उद्देश्य से जेडीयू यूपी, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव में हर हाल में अपने प्रत्याशी को उतारेगा। पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में जेडीयू अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगा। मणिपुर विधानसभा चुनाव में जेडीयू 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। गोवा विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी में है, पर अभी यह तय नहीं हो पा रहा है कि कितनी और कौन कौन सी सीटों पर गोवा में जेडीयू अपने प्रत्याशियों को उतारेगा। यूपी के विधानसभा चुनाव में उतारने को लेकर जेडीयू की पूरी तैयारी है। भाजपा के साथ गठबंधन में उतरने को बात जारी है और अगर भाजपा से बात नहीं बनती है तो जेडीयू अकेले चुनावी मैदान में जाएगा। जिन्ना के मुद्दे पर लगातार बिहार में राजनीति तेज है। वहीं जिन्ना के को दानिश रिजवान ने भी स्वतंत्रता सेनानी बताया और कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में जिन्ना की भूमिका को नहीं भूला जा सकता है। बंटवारे के लिए जितना जिन्ना दोषी हैं, उतना ही जवाहरलाल नेहरू भी जिम्मेवार हैं। देखिए, जहरीली शराब कांड की घटना निस्संदेह निंदनीय है, लेकिन जब कानून बना हुआ है और आप कानून का दुरुपयोग करिएगा और अगर कुछ घटना घटेगी तो आप कहिएगा सरकार दोषी है, ये पूरी तरीके से गलत है। हथियार रखना भी प्रतिबंधित है, छुरी छक्कड़ भी रखना प्रतिबंधित है, लेकिन आप जानबूझ के छुरी से अपना नस काट लीजिए, गर्दन काट लीजिए, तो गलती आपकी है। इसमें सरकार कहां से आती है? जिन लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है वही इस तरह की बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना निसंदेह स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के लिए जेल गए, लाठियां खाई। अब वक्त की राजनीति के तहत उन्होंने पाकिस्तान का डिवाइडेशन करवाया, लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान डिवाइडेशन के लिए जितना मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार रहे हैं, उतने ही जवाहरलाल नेहरू भी जिम्मेवार। बीते दिनों जेडीयू के एमएलसी द्वारा जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताए जाने के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। जेडीयू एमएलसी के बयान पर पलटवार करते हुए राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि जेडीयू आरएसएस के गोद में बैठकर जिन्ना की तारीफ कर रही है। ये सही नहीं है, लेकिन सावरकर के कारण देश का विभाजन हुआ और नीतीश कुमार उनके गोद में खेलकर जिन्ना साहब का नाम ले रहे हैं। क्या देश का मुसलमान इन बातों को नहीं समझता है? जिन्ना साहब अखंड भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है? सवाल सामने ये है कि जनता दल यूथ सावरकर के गोद में खेल कर करके, आरएसएस के गोद में खेल करके जिन्ना जी की बात कर रहा है। तो देश के विभाजन में सावरकर की अहम भूमिका है। सावरकर अगर नहीं होते तो देश का विभाजन भी नहीं होता। लेकिन आज जिन्ना जी का प्रेम, जिन्ना के प्रति जो प्रेम जदयू ने दिखाई है, तो वो तो मिली कुश्ती है भाजपा जदयू की। तो चुनाव आता है तब इस तरह की कारस्तानियां शुरू कर देते हैं वो। लेकिन सच तो यह है कि जिन्ना साहब को जो नाम ले रहे हैं वो सावरकर की गोद में है, आरएसएस की गोद में है। अगर जिन्ना साहब के प्रति आप स्वतंत्रता सेनानी का प्रेम आपको जगा है, तब निकलिए तो जरा। देश को विखंडित करने वाले ताकतों के साथ मिलकर करके, धार्मिक उन्मादियों के साथ मिलकर करके अब जिन्ना साहब की बात कर रहे हैं। अखंड भारत के स्वतंत्रता सेनानी जिन्ना साहब थे, हैं और रहेंगे, कोई इनकार नहीं कर सकता। मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर चल रही सियासत की आग बिहार पहुंच गई है। जो सियासत उत्तर प्रदेश से शुरू हुई वह इन दिनों बिहार में एनडीए
की दो सहयोगी पार्टी के बीच तकरार की वजह बन गई है। एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की सहयोगी पार्टी बीजेपी ने जिन्ना से प्रेम करने वालों को पाकिस्तान जाने की सलाह दी है। कौन नहीं जानता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे। और जिन्ना के पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें। देश में मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर चल रही सियासत की आग अब बिहार पहुंच चुकी है। जिन्ना को लेकर जो सियासत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विवादास्पद बयान से शुरू हुई थी, तो वहीं अब बिहार में ये मुद्दा सत्ताधारी पार्टी के लिए कलह की वजह बन चुका है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर आमने सामने है। मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर चल रही सियासत की आग अब उत्तर प्रदेश से होकर बिहार पहुंच गई है और बिहार में एनडीए की दो सहयोगी पार्टी के बीच तकरार की वजह भी। दरअसल जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया है और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। खालिद अनवर ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पद मोह को लेकर देश में बंटवारा करवाया था। कौन नहीं जानता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कि हम देश के प्राइम मिनिस्टर बने, इसके चक्कर में देश का विभाजन करवाया। खालिद अनवर के इस बयान के बाद बिहार की सियासत इस कदर गरमाई कि एनडीए की सहयोगी पार्टी बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए। जेडीयू एमएलसी का जिन्ना प्रेम देखकर बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, आज भी अगर कोई जिन्ना की तारीफ कर रहा है तो उसके लिए पाकिस्तान का दरवाजा खुला हुआ है, वो लोग पाकिस्तान में जाकर रहें। देखिए, इस देश में दो विचारधारा 47 में बना और जो जिन्ना को जो लोग पसंद करते थे वो पाकिस्तान चले गए और जो भारत माता और महात्मा गांधी के अनुयायी थे उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। यदि वो चाहते हैं कि जिन्ना ने ही सब कुछ किया है तो पाकिस्तान में जाकर रहे, उनका स्वागत वहीं हो सकता है। और जिन्ना के पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें। वहीं इस मुद्दे पर बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी भी मजे ले रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी और जेडीयू दोनों को दो टुक कह दिया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जिन्ना का मुद्दा काम नहीं आएगा। सत्ता में बैठे लोग इस तरह की मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। जेडीयू कह रही है कुछ, बीजेपी कह रही है पाकिस्तान भेज देंगे। ये जिन्ना पाकिस्तान नहीं, लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए महंगाई कम हो, लोगों को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, लोगों को चाहिए भुखमरी के खिलाफ। ये लोग सत्ता में बैठ करके इसी तरह के मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं। अब खालिद अनवर का जिन्ना प्रेम उन्हें कितनी परेशानी में डालता है और इससे राजनीति सियासत में कितना उबाल आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल खालिद अनवर के जिन्ना प्रेम से बिहार में दो सहयोगी पार्टियों के बीच तकरार नजर आ रहा है। पटना से डीटीवी भारत के लिए निषेध ठाकुर के साथ शर्मिला चौहान की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीते दिनों हुई जहरीली शराब से मौत को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव ने विपक्ष को भगौरा तो सरकार पर शराब माफियाओं से मिले होने का आरोप लगाया।
पप्पू यादव ने सवाल खड़ा किया है कि बिहार का विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं उतरता है, सिर्फ ट्विटर पर ही क्यों सक्रिय रहता है। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा कि बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता शराब माफियाओं के साथ चलाता है। शराब से हुई मौतों में अगर सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार हैं तो विपक्ष उससे कई गुना ज्यादा जिम्मेदार है। बिहार में विपक्ष की भूमिका शराब के मामले में संदिग्ध है। पप्पू यादव ने कहा है कि यदि विपक्ष के नेताओं में हिम्मत है तो शराब कांड के मामले पर सरकार पर उतरे और सरकार का घेराव करे। शराब के मामले में विपक्ष के लगभग नेता शराब बेचने में, बेचवाने में और शराब का पैसा विपक्ष के घर में जाता है। बहुत क्लियर है, यदि सत्ता पक्ष इन्वॉल्व है तो विपक्ष उससे कई करोड़ गुना ज्यादा इन्वॉल्व। जहरीली शराब से मौत के बाद विपक्षी दल का दौरा जारी है। शनिवार को राजद का प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फरपुर के कांटी पहुंचा, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर शराब तस्करों की मदद का आरोप लगाते हुए सूबे के सीएम यानी कि नीतीश कुमार पर माफियाओं के साथ साठ-गांठ का आरोप लगाया। इसको लेकर राजद सड़क से सदन तक आंदोलन भी करेगा। मौत हुई और जांच कमेटी हमारे पार्टी आरजेडी की तरफ से 4 जिलों में कमेटी गई है। हम चूंकि मुजफ्फरपुर जिला के आए हैं, कमेटी नहीं करना चाहती है। जो सरकार चाहती है कि पर्दे के पीछे में खेल हो तो वो सरकार कर रही है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हम शराब दूसरे प्रदेशों से नहीं लाने दें और उनके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। और दरभंगा में डीटीवी भारत की खबर का असर हुआ है। दरअसल दरभंगा में छठ पूजा के दौरान शराब की बोतल हाथ में लिए पुलिस को चैलेंज करने वाले युवक को दरभंगा एसपी ने निर्देश के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें युवक अपना नाम पता बताते हुए शराब से भरी बोतल दिखा रहा था। वीडियो को देखकर ऐसा लगता था कि छठ पर्व के समय किसी घर के पास यह वीडियो बनाया गया था। वीडियो में युवक अपना नाम संतोष यादव बता रहा था। वो शराब की बोतल दिखाकर पुलिस को खुला चैलेंज भी कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद डीजीपी के निर्देश के बाद दरभंगा एसपी ने कार्रवाई की और दरभंगा के करीब चक से संतोष यादव को धर दबोचा गया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में कोरोना नियंत्रण को लेकर संचालित किए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 30 नवंबर तक हर घर दस्तक अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी
हर घर पर दस्तक देंगे और कोरोना टीका से वंचितों को टीका लेने के लिए जागरूक करेंगे और टीका देंगे। इसके साथ ही कोरोना टीके की पहली खुराक ले चुके लोगों को दूसरी खुराक लेने के लिए प्रेरित भी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने हर घर दस्तक अभियान को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। मुजफ्फरपुर में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग बाल बालाओं के साथ स्टेज पर जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। दरअसल वीडियो मनियारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। वहीं पूरे मामले में डीएसपी पश्चिम अभिषेक आनंद ने ये बताया है कि वायरल वीडियो को देखा गया है और थानेदार को आदेश दिया गया है कि वीडियो को देखकर चिन्हित लोगों पर कार्रवाई की जाए। उस वीडियो को देखा गया है, थानेदार से बात भी की गई है और उनको बताया गया है कि चिन्हित लोगों को खोजा जाए और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गया शहर में हथियार लेकर बाल बालाओं के साथ डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मानपुर प्रखंड के गांधीनगर का है, जहां बाल बालाओं के साथ हथियार हाथों में लेकर शराब के नशे में झूमते युवाओं को साफ देखा जा सकता है। वहीं इस वीडियो की सत्यता की जांच के लिए एसएसपी आदित्य कुमार ने मानपुर पुलिस को आदेश दे दिया है। वीडियो आया है, कल रात को आप ही लोगों के माध्यम से मिला है। उसमें हम लोग जांच करा रहे हैं कि वीडियो कहाँ का है। उसमें कुछ बार बालाएँ हैं जो दिखाया जा रहा है। पहले हम लोग दिखा रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं कि कहीं यहीं का है और यहाँ का है, तो उसमें चिन्हित करके सभी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और कठोर से कठोर सजा कराई जाएगी। झारखंड और बिहार के कुख्यात अपराधी कल्लू खां को अपराधियों ने वर्चस्व की जंग में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रोहतास जिले का बताया जा रहा है और रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र केथी गांव में ये अहले सुबह घटी है। हत्या का आरोप कल्लू खां के पत्नी रानी खातून ने गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया है। कल्लू खां की पत्नी रानी खातून कोनार पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और एसपी आशीष भारती ने हत्या की पुष्टि करते हुए हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम डीएसपी विनोद रावत के नेतृत्व में गठन करने की बात कही। उसी का तो मेन लड़ाई है। ये क्या देख रहे हैं, चुनाव मैदान में मुखिया पद से अपनी बीबी को लड़ा रहा है। इसका कोई नहीं था, बेटा छोटा वाला कर गया है सब। उसका इतना खानदान है ना, सब चूर किया है सब। अपने से किया है? हाँ हाँ। क्या षड्यंत्र रची गई है आपके प्रति? हाँ। अब का मेरा तो दुनिया उजड़ गया। अब षड्यंत्र रच के क्या करेगा? तो दुनिया उजड़ेगा। सामने गोली मारा है, सामने भेजा में। क्या उस समय आप मौजूद थे? 5 गोली इसमें, हम सामने थे, हम साथे थे। 1 गोली कलेजा मारा गया, 5 गोली इसमें मारा गया, 6 गोली मारा गया है। अरेस्टिंग, न तो हम लाश नहीं उठने देंगे। आगरा के ताजमहल परिसर में एक पीएससी अधिकारी ने हंगामा किया। एएसआई के सीए ऑफिस में मेज का शीशा तोड़कर हंगामा किया गया। हमला करने का आरोपी पीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट जगजीवन शर्मा पर लगा है। जगजीवन परिवार के साथ ताजमहल देखने आए थे। तोड़फोड़ और हंगामे करने वाले व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलवर में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। इसका अवलोकन पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और श्रम मंत्री टीका राम जूली ने किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पंचायत चुनाव के कारण अलवर में काफी दिनों बाद प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हुआ है। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य इस अभियान के माध्यम से आमजन के भूमि के पट्टे सहित अन्य पेचीदगी से भरे कार्यों का समाधान कर राहत प्रदान करना है। राजस्थान सरकार द्वारा, श्री अशोक गहलोत जी द्वारा आम जनता को, गरीब जनता को लाभ देने के लिए उनकी बहुत लंबे समय से, मुझे याद है मैं तो यहाँ से विधायक भी रहा हूँ अलवर शहर से, और जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, जब इस तरह के गरीबों के लिए इस तरह के कैंप लगे हैं।
टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वहीं अन्य 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें बिहार के हाजीपुर निवासी प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो वहीं मुजफ्फरपुर निवासी शरद कुमार को अर्जुन पुरस्कार मिला है। प्रदेश के इन खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि दोनों खिलाड़ियों को मिले इस प्रतिष्ठित सम्मान से बिहार एक बार फिर गौरवान्वित हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।